तो मैं हूं आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं निष्पक्ष। अभी हम लोग खड़े हैं खेरोदा के मुख्य बाजार में और यहाँ पे कुछ सज्जन बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार क्या माहौल चल रहा है। आपका नाम क्या नाम है भैया आपका? तो पूरन जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी लहर चल रही है? तीनों की बराबर चल रही, फिर भी किसने कुछ तो काम किया होगा जिसका थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा। अभी कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है इन 5 सालों में अभी नई जो सरकार थी पिछली बार की, तो कुछ विकास कार्य हुए क्या? क्या विकास कार्य हुए? जैसे सब बने, तो क्या है इस बार भी सरकार जो है वापस आएगी दोबारा? आपका क्या मानना है? नहीं आएगी? आपको क्या लगता है? मारा जाएंगे? ये कह रहे कि इस बार सरकार आएगी वापस, बीजेपी आएगी। ये कह रहे कि कांग्रेस आएगी। बोल भी नहीं सकते, सामने देखो ओबीसी है हमारा जी। एक बार वीडियो उधर करो। अच्छा, उधर आप जनता सेना के समर्थक है? इधर तो बीजेपी का भी दिख रहा है। दोनों के तो किसको वोट देंगे? दोनों को कैसे जाता है? बल्लभ नगर में तो बीजेपी उसको देंगे महाराज को, और बीजेपी को दोगे? पार्टी के समर्थक हो कि किसी और? पार्टी के समर्थक है। आपको क्यों लगता है बल्लभ नगर में महाराज के समर्थक है और केंद्र में मोदी के समर्थक है। तो आपको क्यों लगता है कि रणधीर सिंह जी आएंगे? आएंगे, लगता क्या है कुछ काम हुए? कुछ काम नहीं बाकी। क्या बाबूजी, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? 35 सत्ता जीतेगी 35,000 वोट से। कितने? 35,000 वोट जीतेगी। वो कह रहे रणधीर सिंह सबके अपनी पार्टी से बचाते हैं, अपने पार्टी से बचाते हैं। विकास हुए? कितने? 7 करोड़ जी। और क्या हुआ? खुली है जी। और ये अपने भोजन हमने 8 कम भोजन लोगों ने। अच्छा, और सामने सरकार आएगा, रास्ता में जी। पर कुबेर सिंह और वो ये सब तो उधर चले गए। पार्टी उधर जावे बहुत होते हैं असली कांग्रेस असली एक नाम में बैठो, 2 नाम में नहीं बैठो कभी जी। कभी फूल में, कभी हाथ में, कभी बोतल में, कभी घड़ी में। एक पार्टी लोगों एक नाम में बैठो, 2 नाम में भूली जा। 2 नाम में बैठा डूबता हमेशा। जी जी। एक नाम में नहीं डूबता है, एक ही नाम रखनी है। एक ही नाम रखनी है। कांग्रेस आई जिंदाबाद, फिर सकता है जिंदाबाद। क्या लग रहा है? वो कह रहे कि बार-बार पार्टियां बदल। क्या लग रहा है? क्या नहीं लग रही? कीर्ति सख्तावत ऐतिहासिक जीत होगी, ठीक है। और कीर्ति सख्तावत ने इस वल्लभ नगर देश में जितना विकास करवाया शायद उनके ससुर जी भी नहीं करवाया। संवेदना है क्या? बिल्कुल 100% नहीं, पिछली बार संवेदना के वोट मिले तो उपचुनाव में, इस बार भी वही है क्या? बिल्कुल संवेदना का कुछ भी नहीं, काम बोलता है। विकास हुआ? विकास बोलता है। विकास वल्लभ नगर देश में इतना हुआ कि अपन गिनती करें तो आसान पड़ जाए। क्या बात है, बताइए आप क्या कहना चाहोगे? 1 महीने पहले यूँ लग रहा था कि सत्तावन एक तरफा निकलेंगे, पर हिम्मत सिंह जी के बाद जो उदयलाल जी का टिकट मिला है जी जी, तो अभी लड़ाई बरोबर की है। हाँ। और इसमें जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? मैं तो सर भाजपा का हूँ, तो मैं भाजपा के वोट। ये तो कह रहे कि बार बार पार्टी बदलने से थोड़ा चुनाव जीता जाता है। सर होता है राजनीति में, ये भी सीजन चल रहा है दल बचना। अच्छा, उसमें आएंगे उसमें जाएंगे, होता है। कार्यकर्ताओं का मन खराब नहीं होता? होता है सर, और पार्टी सरोगरी है। आप किसके साथ हो? मैं सर कमल के साथ। कैंडिडेट ने 6 बार पार्टी बदलते सर। क्यों? हिम्मत सिंह झाला में क्या कमी थी? हिम्मत सिंह साहब की भी, मैं हिम्मत सिंह जी का झाला का समर्थक हूँ। जी जी। और नहीं मिला टिकट तो नहीं मिला। क्या आपको क्या कहना है? ये कह रहे कि पार्टी सीजन चल रहा है, चुनाव दल बदलने का। बिल्कुल, ये घबरा रहा है, 100% घबरा रहा है। ये झाला साहब के साथ है और ये खुद हमारे साथ में आने के लिए तैयार है। क्या बात कर रहे हैं? क्या आप जाओगे इनके साथ? क्या आप जाओगे इनके साथ? सर पार्टी सरोपरी है, हम किसी के साथ, हम कमल के फूल के बेनिफिशियरी। कमल के किसी को भी टिकट दे दे? किसी को भी दे दे, राष्ट्रीय सरोपरी, कमल का फूल सरोपरी। क्या लग रहा है ये तो चुनाव बीजेपी को जिताएंगे? बिल्कुल, ये तो मेरी बात सुनो, इसकी मानसिकता अलग है, वरना इसके क्या ये जो कर्मठ कार्यकर्ता है इसका बिल्कुल दिल टूटा हुआ है। जी जी। और ये कह नहीं पा रहा है किसी के सामने कि मैं क्या करूं। वरना अगर हिम्मत सिंह जी के साथ टिकट मिलता था आज ये यहाँ पे लारी पे भी नहीं मिलता। अच्छा, ये दौड़ता फिरता। क्या लग रहा है आपको? क्या कौन जीतेगा? प्रीति मैडम जीतेगी। वो तो बीजेपी को जिलाएगा। अरे बहुत सारे काम किया प्रीति मैडम ने। हॉस्पिटल में बंदा देखो, नई एम्बुलेंस आई, या 8 रुपए के खाना खा रहे हैं,
तो उप तहसील खोली, इन्होंने क्या किया? सैटेलाइट हॉस्पिटल में सुनने में आ रहा है कि सैटेलाइट हॉस्पिटल तो बना दिया पर डॉक्टर तो कोई है ही नहीं। हाँ, सैटेलाइट क्या बना? वल्लभनगर में सैटेलाइट हॉस्पिटल। मैं खेरदा की बात कर रहा हूँ, आप वल्लभनगर की बात मत करो कि खेरदा में क्या काम किया वो बात करो, आप दूसरे के गाँव की बात मत करो। तो खेरदा में डॉक्टर है? डॉक्टर है, 4 है, 4 डॉक्टर है, पर वो तो कह रहे कुछ भी कर लो। सब झूठ बोल रहे हैं। और दूसरे जिन्होंने फॉर्म भरा उन्होंने क्या काम किया, एक भी बताओ। ये सब नाते जाने वाले जाने वाले, उनका क्या मोरल है बताओ आप इस प्रश्न का जवाब दे दो। उनके क्या मोरल है? आज इस जगह आप स्टैंड हो, कल उसमें घुसोगे, कल उसमें घुसोगे, आपका मोरल रहने वाला नहीं है। महाराज साहब का तो मोरल है, वो तो एक ही जगह है। बीजेपी में दिल्ली बैठे थे टिकट लेने के लिए, क्यों गए दिल्ली? बात कर क्या कहना चाहेंगे? जी जी, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है इस बार? क्या तो एक तरफा रानी साहब जीतेंगे जनता सेना से। वो तो कह रहे थे कि दिल्ली बैठे थे। रानी साहब नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, कौन जीतेगा? रणजीत सिंह जी, पिंडरी, दीपेंद्र कुमार। हाँ, तो मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि एक टाइम था जब वो दिल्ली बैठे थे बीजेपी से टिकट लेने के लिए। आज उन्होंने भाजपा के जो वास्तविक ओरिजिनल कार्यकर्ता है जी जी सारे रणजीत सिंह बिंडर के साथ है जी। और हमने भाजपा से इस बार टिकट मांगा था जी, और भाजपा ने हमारे को टिकट के लिए बहुत समय तक रोके रखा जी, और हम भी साइलेंट रहे। और एंड वक्त पर उन्होंने आरएलपी से प्रत्याशी को लाके हमारे क्षेत्र में उतारा, इसलिए हमारे यहाँ की जनता उस प्रत्याशी को नकार रही है। और पुनः दीपेंद्र कुमार के समर्थन में सारे भाजपा, पुरानी भाजपा, जो भी आज भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे हम हैं, हमारा अगला वोट लोकसभा में मोदी जी को ही जाता है। और हमारे रानी साहब यहाँ से जीत के जाएंगे तो भाजपा के समर्थन में वोटिंग करेंगे और यही हम आपको विश्वास में। इनका कहना है कि ये बार बार पार्टी बदलते रहते, कोई कोई पार्टी नहीं बदलते। जब से हमारे महाराज साहब का टिकट कटा तब से हमने जनता सेना बनाई है और आज तक हम जनता सेना में कायम है। और जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हमारे महाराज साहब ने भाजपा का समर्थन किया, उपराष्ट्रपति ने भाजपा का समर्थन किया, राज्यपाल पर भाजपा का समर्थन किया, इसलिए हम भाजपा को ही समर्थन करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? साहब, एक गरीब आदमी एक राशन के ऊपर राजस्थान कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार 2000 रुपए का खर्च करती है। जी जी जी, ठीक है। और ये आज दिन तक किसी पार्टी ने नहीं किया। एक राशन कार्ड के ऊपर 2000 रुपए पर महीने खर्च, जी जी, प्लस 25 लाख का बीमा, जी ठीक है, प्लस 10 लाख। तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, कोई फेल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, नहीं आया। इसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है, सबको फायदा मिलेगा और मिल रहा है। और जो कहा है गहलोत ने वो किया है। क्या कहना चाहोगे? हम ये कहते हैं जैसे राशन की और गेहूँ की बात आती है तो ये सारी केंद्र सरकार की योजना है जी। राज्य सरकार तो केंद्र सरकार के ऊपर आश्रित है। जब हमारे राज्य में लंपी बीमारी आई थी तब गहलोत सरकार बिल्कुल असफल रही और यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से गायों का इलाज किया गया और इसमें गहलोत सरकार बिल्कुल निष्क्रिय रही। और जैसे भी आगे और भी ये बीमा, पशु बीमा योजना है, इसमें भी गहलोत सरकार फेल हुई। किसी भी तरह का पशुओं को बीमा नहीं दिया गया, ये केवल एक फॉर्मेलिटी की गई। जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये जो आपकी आप जो सरकार पे जिसका कह रहे हो ना, जिसका आगे वो तो केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने एक कूपन पे राजस्थान सरकार का राशन अलग आता था, केंद्र सरकार का अलग आता था। केंद्र सरकार ने अभी 6 महीने से वो राशन भी बंद कर दिया है। अभी राजस्थान सरकार वो राशन दे रही है। तो सुनने में आया कि उसमें तो ये पाउडर जो था कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो, विपक्षी कुछ भी बोल सकता है, एक आपने इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया, एकदम शुद्ध मात्रा। क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये भाई इसके ऊपर क्या अपना काला चश्मा लगा होता है, वो पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोल पाते हैं। वरना जो भी ये माहौल है जी जी, उस आधार पर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार न तो किसानों का कोई कर्जा माफ किया। इनका वादा था कि हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 रुपया भी किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। फसल खराबी हुई, कोई फसल खराबी का कोई मुआवजा किसानों को नहीं मिला और किसान पूरी तरह से इस सरकार के खिलाफ है और इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। और राजस्थान में गहलोत की सरकार हटा के रहेंगे। वल्लभनगर तहसील में दीपेंद्र कुमार को जिताएंगे, वो आगे जाके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे।
क्या लग रहा है? ये लोग सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। 2000 यूनिट फ्री है किसान पे, किसान खुश हैं, किसान 100 यूनिट करके फ्री है, किसान सब काम अच्छा है। इनका कहना है कि लंबी वायरस जब आया था तब किसानों की कोई पूछ ही नहीं थी। ये बड़ी बड़ी बातें करते बीजेपी वाले, लंबी लोग आए तो गायों की सेवा की है, किसी ने नहीं की है। गायों की सेवा स्थानीय स्तर पर हमारे बजरंग दल, जनता सेना और आदि सभी कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके गायों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करा के घर घर तक पहुंचाया। इससे हमारे क्षेत्र की गौ माता बची है। कांग्रेस सरकार तो अपनी सरकार बचाने में व्यस्त थी। क्या कहना चाहिए? 40 हजार रुपए क्या सरकार ने डाले थे? जी जी, इन्होंने नहीं डाले थे, उन्होंने 40,000 रुपए आए थे। आप क्या है? मेरे दोस्त के आए थे 40,000 रुपए। आप क्या है? बिल्कुल बिल्कुल हमारे नहीं आए, हमारे मिलने वाले के आए। तू आएगा जी, मेरे घर से कैसे आएगा? क्या कहना? ये जो भी धोती घोषणा है गहलोत सरकार की है वो करते रहते हैं। उनके कार्यकर्ता उनके अंत भक्त हैं। वो क्षेत्रीय जनता के लिए जब भी किसानों की कोई बात होती है तो हमारे आदरणीय महाराज साहब ने किसान आंदोलन चला के बिजली की समस्या, किसान के मुआवजे, कर्ज माफी के लिए हर तक आवाज उठाई। सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र में रणजीत सिंह बिंडर ने जब विधायक थे तब हमारे गांव, हमारे इधर नील गायों का आतंक था तो उन्होंने विधानसभा में नील गायों की बात उठाई और तब से वसुंधरा राजे ने तारबंदी की घोषणा की और उससे आज किसान संतुष्ट है। वो तारबंदी से अपनी फसल को बचा पा रहे हैं। इसलिए किसान नेता हर वर्ग को संतुष्ट करने वाले हमारे महाराज साहब रणजीत सिंह बिंडर है। ये कहना आपके साथी जो थे चट्टावत जी को सपोर्ट करने वाले कुबेर सिंह जी और कच्छे जी, ये सब भी तो चले गए आपके साथ? ये चलेगा कोई बात नहीं, ये तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी जीतेगी। क्या लगता है आपको? आपका वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो हमारे स्थानीय कांग्रेस जो वल्लभनगर तहसील की है वो कांग्रेस को खत्म करने में लगी हुई है। वो आपसी हमारे को कोई हम तो यही है इस क्षेत्र की जनता जो विकास और जनता को खुश रखे उसके साथ बराबर जुड़ती है। एक बार इनको मौका देके देख लिया, ये असफल रहे, पुनः जनता का रुख दीपेंद्र कुंवर की तरफ है। उनको भारी मतों से जिता के हम विधानसभा जयपुर भेजेंगे। क्या लग रहा है आप भाई साहब असफल की बात कर रहे हैं? मैं ये कहता हूँ कि वल्लभनगर मतलब उदयपुर जिले में जी कोई तहसील ऐसी नहीं है। वल्लभनगर तहसील में जितना काम हुआ उतना दूसरी तहसीलों में नहीं। सुनने में तो आया कि हाईवे सक्सेसफुल, हाईवे के उस पार तो कुछ काम ही नहीं है, सड़कें खराब है, ट्रांसपोर्ट के नाम कोई खराब नहीं है। हर गांव को विकास किया है और हर गांव में हर एक की बात करते हैं। तो मैं बताता हूँ हमारे महाराज साहब जब विधायक बने थे तब उन्होंने इस तहसील में बहुत सारा विकास कराया। विकास के आधार पर विकास तो इनको कराना ही है। जनता का जिला के बेचती है तो फालतू बेचने के लिए नहीं बेचती। जो भी काम जनता का होता है इनको करवाना है, ये इनका फर्ज होता है। हमारे महाराज साहब की अगर हम विकास की घोषणा करेंगे तो आपको यहाँ लाइन लग जाएगी। अभी तक जो विकास कराया गुलाब सिंह जी, चट्टावत साहब इतने बार विधायक रहे परंतु महाराज साहब ने इनका विकास उनसे भी बहुत कुछ आगे रहा। अब खेरोदा की स्थानीय बात करें, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ भारत जो गैस एजेंसी है वो महाराज साहब के द्वारा यहाँ दिलाई गई और आज हम सब ये क्षेत्रवासी सुखी हैं। यहाँ के सब स्थानीय घर वाले पहले जब बिंडर से गैस आती थी तब यहाँ लाइन लगा के खड़े रहते थे और अभी टंकियां घर पे खाली लगा। क्या कहना है इस बारे में आपका? ये सही बात है? मेरी घोषणा है तो सब कर लेते हैं। जी जी ठीक है, सही बात है। PWD का आज हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन लगाने की बात हुई, आज इनसे एक्सरे मशीन कहाँ धूल खा रही है मालूम ही नहीं है। रणजीत सिंह जी कह रहे थे कि इस बार उनका आखिरी चुनाव है, क्या कहना है? देखो मेरी बात सुनो, चुनाव किसी इंसान का आखिरी नहीं होता। हर समय यही कहता है हर इंसान कि मेरा आखिरी चुनाव हर बार आएंगे, हर बार अगली बार चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे रणजीत सिंह जी बिंडर साहब का कोर कमेटी में फैसला हुआ, उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। फिर हम कार्यकर्ता परिवार की तरफ से आखिरी चुनाव है, परिवार की तरफ से बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हमारे जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहेंगे उसके साथ जनता सेना तैयार रहेगी। तो क्या मतलब आप दीपेंद्र कुंवर को ही क्यों खड़ा किया? वो भी तो खड़े हो सकते थे। क्या लगता है? महिला प्रत्याशी के सामने महिला प्रत्याशी बढ़िया रहेगा।
और क्या तो हारने का डर था? नहीं, हारने का डर नहीं। रानी साहब उनका वैसे भी मतलब अभी देखा जाए तो उनका महिलाओं के प्रति जो रुझान है और आम जनता की राय भी यही है, कोर कमेटी का डिसीजन भी यही था रानी साहब को लड़ाए। संवेदना तो नहीं बटोरना चाहिए? नहीं, संवेदना जैसा कुछ नहीं था। तो खेरोदा में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय न होके दो पक्षों में ज्यादा मुकाबला, एक तरफ है रणधीर सिंह जी तो दूसरी तरफ है प्रीति शक्तावत। बीजेपी का यहाँ पे कोई ताल नहीं ठोक रहा है, तो देखते हैं इस बार यहाँ पे किसको विजय मिलती है।